वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से जो आपके कमेंट आ रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप सभी लोग। बीए आपका कंप्लीट हो चुका है बहुत सारे लोगों का, और जिनका नहीं भी कंप्लीट हुआ है उनके लिए भी। यानी अगर आपने अभी 12th पास किया है या बीए फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है या थर्ड ईयर अब की बार आप कंप्लीट कर चुके हैं, 6 सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं, तो अब आप अपने करियर को लेकर के परेशान हैं कि अब हमको क्या करना चाहिए। तो उसी को लेकर के आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। बेसिकली किसको लेकर के भाई आपके कमेंट आ रहे थे जो भैया, वो किसको लेकर के कमेंट आ रहे थे आपके कमेंट आ रहे थे कि जो है बीएड करा जाए कि बीटीसी करा जाए। ठीक है, बीएड और बीटीसी को लेकर के, बीटीसी को ही डीएलएड कहा जाता है, बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो डीएलएड करें या फिर बीएड करें, इन दोनों में से क्या करना चाहिए, आपके बहुत सारे प्रश्न हैं। तो ये प्रश्न तमाम सर, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि मतलब सबसे पहला प्रश्न का आपका निवारण करूंगा कि क्या करें, बीएड करें कि बीटीसी यानी कि डीएलएड करें। ठीक है, दूसरा प्रश्न है भविष्य किसमें है आपका, आगे चल करके डीएलएड करने में आपका भविष्य अच्छा बनेगा या फिर आपको बीएड करने में अच्छा भविष्य बनेगा। सारी चीजों को, कितनी सैलरी है, सब कुछ आज आपके जो है जितने भी प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे हैं, सारे प्रश्नों का जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा। देखें, भविष्य किसमें है, तीसरा नंबर पर सैलरी कितनी मिलती है, अगर आप बीएड के थ्रू आप टीचर बनते हैं तो सैलरी कितनी मिलेगी, और बीटीसी के थ्रू अगर आप टीचर बनते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। इसके अलावा फीस कितनी है आपकी, मतलब जब आप बीएड करते हैं या बीटीसी करते हैं किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, तो उस दौरान आपको कितनी फीस जो है देनी होती है। प्राइवेट कॉलेज से अगर आप बीए करते हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से या सरकारी से, तो क्या होता है, सारी चीज़ों में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, प्रोसेस पूरा समझाऊंगा, कैसे आप कर सकते हैं, क्या होता है, कैसी परीक्षा देनी होती है, तो फीस कितनी लगती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो है कितने साल का होता है कोर्स, ये भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, कितने साल का कोर्स आपका होता है, ये पूरा बारीकी के साथ मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा वैकेंसी किस में ज़्यादा आती है, बीएड में या बीटीसी में। ठीक है, नौकरी किस में जल्दी लगती है, ये भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा क्या करना जो है आपके लिए सही होगा, ये मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। चूंकि आप हमारे विद्यार्थी रहे हैं, शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोग हमसे पढ़ते रहे हैं, तो मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि किसमें फायदा ज़्यादा है। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो को करिकुलर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार देता रहता हूं। ठीक है, अब आपके इस चैनल पर को करिकुलर से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी तो करवाई ही जाएगी, इसके साथ ही साथ आपके करियर से रिलेटेड जो जानकारी होगी वो भी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। और आपके मन में जो डाउट चलेगा इस वीडियो के बाद में कमेंट कर दीजिएगा, उस डाउट का भी सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मैं देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके हर एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला मुद्दा, सबसे पहले हम बीएड को समझते हैं और बीटीसी को। तो बीएड बेसिकली क्या है, बीएड होता है एक डिग्री और बीटीसी होता है डिप्लोमा, दोनों में अंतर होता है। जो आपका ये होता है बीएड यानी जो डिग्री होती है, डिग्री की अगर बात की तो डिग्री जो होता है ये थोड़ा अपर लेवल का होता है, थोड़ा ऊंचा लेवल का होता है। यानी कि जैसे आप बीए में थे तो बीए में मैंने कहा आपकी जब आप 2 साल का बीए करते हैं तो आपको वो प्रदान की जाती है, डिप्लोमा मिलता है। अगर आप 2 साल अब बीए कर लेते हो और 2 साल के बाद आप छोड़ देते हो तो आपको ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा, आप डिप्लोमा बीए के हो जाएंगे, मतलब डिप्लोमाधारी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने 3 साल बीए कर लिया तो आपको क्या मिल जाएगी भैया, डिग्री मिल जाएगी। तो ये एक प्रकार से आपका फायदा होता है। तो डिग्री थोड़ा सा ऊपर लेवल होता है, किससे, डिप्लोमा से। तो डिप्लोमा जो होता है ये एक प्रकार से थोड़ा सा लो होता है डिग्री से, यानी डिप्लोमा एक विशिष्ट विषय को लेकर के एक विशिष्ट प्रकार की जानकारी देता है, जबकि जो डिग्री होती है ये एक व्यापक जानकारी देती है। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो गई। तो सबसे पहली बात मैं आपको समझा दूं कि जो बीएड है आपका, बीएड क्या है भैया, बीएड की अगर बात करें तो बीएड एक डिग्री है और जो बीटीसी यानी कि डीएलएड होता है ये एक डिप्लोमा है। अब ये डीएलएड का चक्कर क्या है, बीटीसी का चक्कर क्या है, देखिए एक मिनट में आपको बता दूं। बैचलर, आप मतलब बैचलर इन एजुकेशन, बैचलर इन एजुकेशन ये फुल फॉर्म होता है किसका, तो ये बीएड का मतलब होता है बैचलर इन एजुकेशन। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये एक प्रकार से आपको बता दूं। अब मैं एक प्रश्न आपका यहीं पर और बनना होगा कि सर जी बीए के बाद में या बीएससी के बाद में एमएससी करें या बीएड करें, या बीए के बाद में एमए करें या फिर बीएड करें। तो एमए करें या बीएड करें, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, तो उसको लेकर के आप टेंशन ना लें। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हम बीटीसी और बीएड के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है,
देखिए जो बीएड होता है वो भी एक मास्टर डिग्री के बराबर ही लगभग उसके समतुल्य होता है, ठीक है, बीएड जो होता है। अभी मैं समझा रहा हूँ, सारी चीजें समझा रहा हूँ। तो जो ये होता है बीटीसी, बीटीसी का मतलब क्या होता है? बीटीसी का मतलब होता है बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। क्या मतलब होता है? बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो है एनसीटीई एक संस्था है उसके द्वारा ये करवाया जाता है। इसके कॉलेज हैं, आप देखते होंगे, डाइट जो कॉलेज होता है वो इसकी ट्रेनिंग करवाता है बीटीसी की, ठीक है। बेसिकली जो भारत की अगर बात की जाए, भारत में कई राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से इसकी परीक्षाएं होती हैं। जैसे कि अगर बात की जाए इसकी यूपी में जो बीटीसी, यूपी में देखिए एक मिनट, यूपी में बीटीसी कहा जाता है इसको, यूपी में बीटीसी कहा जाता है, और बिहार में उसी चीज को डीएलएड कहा जाता है। क्या बोलते हैं? डीएलएड बोलते हैं। डीएलएड जो होता है एक प्रकार से ये डिप्लोमा होता है, और डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होता है, ठीक है। डीएलएड का यानी डीएलएड का आपको एंट्रेंस देना होता है बिहार में, ठीक है। जबकि यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी में आपको मार्क्स के आधार पर बीटीसी में स्थान मिलता है। मार्क्स के आधार पर कैसे? इंटर में, हाई स्कूल में आपके जो मार्क्स होते हैं कैसे होते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको एक प्रकार से मार्क्स दिए जाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। और अगर आपने बीए बीएससी कर रखा तो उसके भी मार्क्स के आधार पर आपको, अगर मार्क्स आपके ज्यादा हैं तो बीटीसी में आपको एडमिशन मिलता है। ये एक प्रकार से थोड़ा सा ये रहता है आपका, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? मार्क्स के आधार पर इसमें एडमिशन होता है यूपी में। लेकिन बिहार की अगर बात की तो प्रवेश परीक्षा होती है, एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ता है। एंट्रेंस एग्जाम में आपके प्रश्न आते हैं, तो उसको लेकर के मैं एक दिन वीडियो बना दूंगा कि तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या प्रश्न आते हैं, वो अलग की बात है। तैयारी कैसे करें वो मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर प्रवेश परीक्षा होती है इसकी डीएलएड की भी, ठीक है। यहीं पर अगर इसकी बात की जाए तो बीएड क्या है? बीएड एक ट्रेनिंग, बीएड क्या है भैया? बीएड ट्रेनिंग मतलब कि टीचर ट्रेनिंग डिग्री होती है एक, और इसमें प्रवेश परीक्षा होती है हर एक राज्य में। यानी बीएड की अगर बात की तो बीएड में आपको मार्क्स के आधार पर एंट्री नहीं मिलती है, ठीक है। बीएड में क्या करना होगा आपको? बीएड में बाकायदा से आपको एंट्रेंस परीक्षा देनी होगी। एंट्रेंस परीक्षा के हिसाब से अगर आपके नंबर ज़्यादा आएंगे तो कुछ कॉलेज होते हैं जो सरकार की तरफ से बीएड करवाए, मतलब कि सरकारी होते हैं, जिनमें बीएड की फीस कम लगती है। सरकारी कॉलेज अगर आपको मिल जाएगा तो आपकी फीस कम लगेगी। लेकिन अगर आपका एक प्रकार से नंबर कम आता है तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी बीएड कर सकते हैं। उसमें क्या होगा? पैसा आपका ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि फीस क्या क्या चीज़ें होती, सारी चीज़ें। तो ये हो गया एक बार। दूसरी बात भाई, बीएड और बीटीसी कितने साल का होता है? ये भी प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा होगा। देखिए तो जो बीएससी, अगर आप बीएससी और बीए के बाद में, वैसे तो पहले था लेकिन अब नियम आ चुका है इंटीग्रेटेड बीएड का। इंटीग्रेटेड बीएड की अगर बात की तो वो आप 2 साल मतलब 4 साल का कर सकते हैं। इंटर के बाद में अगर इंटर में आपका 50% मार्क्स से अधिक है तो आप बीएड कर सकते हो 4 साल का। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 उसके अकॉर्डिंग। लेकिन उससे पहले बीएड कैसा होता था? बीएड एक अब खत्म नहीं हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक प्रकार से नया आदेश आया था, नियम आया था, उसके अकॉर्डिंग आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, उसको भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए तो इंटीग्रेटेड जो बीएड आपका होता है, इंटीग्रेटेड बीएड ये 4 साल का होता है, और ये इंटर पास करने के बाद में आप कर सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। 50% अंक इंटर में आपके अनिवार्य होते हैं। और अगर आपने बीए कर लिया है, बीएससी कर लिया है, या बीकॉम कर लिया है, या कोई भी स्नातक की डिग्री आपने प्राप्त की है, उसके बाद में अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपका 2 साल में बीएड आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये रही बीएड की बात। आते हैं बीटीसी पर। बीटीसी जो होता है ये भी आपका 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। बीटीसी आप डायरेक्ट 12th के बाद भी कर सकते हैं, और बीएससी और बीकॉम के बाद भी आप कर सकते हैं। आप अगर एक प्रकार से चाहें कि भाई हमको जल्दी नौकरी करनी है तो आप ये प्रीफर करेंगे बीटीसी। यानी कि अगर आप अभी इंटर पास करके एक प्रकार से आप सोच रहे हैं हमको जल्दी नौकरी करनी है, तो आप 12th के बाद में आप बीटीसी कर सकती हैं या कर सकते हैं। खास करके लड़कियां बीटीसी बहुत ज़्यादा करती हैं, क्योंकि उनके लिए प्राइमरी का अध्यापक जो होता है, अभी मैं समझाऊं कितने कक्षा तक आप इसमें पढ़ाते हैं। देखिए तो 12th में आपके 50% मार्क्स जो होते हैं जरूरी होते हैं। 50% से ऊपर अगर मार्क्स के हैं आपके और मार्क्स ज़्यादा है तो आपको डाइट कॉलेज मिल जाएगा, जो कि सरकारी कॉलेज होता है। सरकार उसमें बहुत कम पैसे में आपकी एक प्रकार से पूरी की पूरी फीस लगती है, और आप एक प्रकार से ही कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में फिर आप टेट की परीक्षा देते हैं, सीटेट की परीक्षा देते हैं, और आप प्राइमरी के टीचर बन जाते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार से प्रोसेस होता है बीटीसी का। तो इसमें किस से टीचर बनते हैं आप? बेसिक मतलब जो बीटीसी होता है या डीएलएड करने के बाद में आप टेट की परीक्षा देंगे, सुपर टेट की परीक्षा देंगे, यानी सीटेट की परीक्षा देंगे। सीटेट सुपर टेट जो परीक्षा होती है, ये सब परीक्षा देने के बाद में आपको क्या होगा? आपको नौकरी क्या मिलेगी? आप नर्सरी से लेकर के
नर्सरी, केजी, यूकेजी, एलकेजी जो कुछ भी होता है वो सब आप पढ़ाएंगे कक्षा 5 तक, ठीक है। अगर आपने 12th बेसिस पर मतलब कि बीटीसी करी है, यानी कि अगर आपने 12 पास करके आप बीटीसी कर रहे हैं, तो 12 पास करने के बाद में जो बीटीसी आप करेंगे तो क्या होगा, नर्सरी से कक्षा 5 तक आपकी नौकरी लगेगी, टीचर बनेंगे, प्राइमरी के जो टीचर होते हैं वो बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन के आधार पर बीटीसी करा, यानी ग्रेजुएशन करने के बाद में आपने बीएससी, बीकॉम या बीए करने के बाद में आप बीटीसी कर रहे हैं या कर रही हैं, उसके बाद में अगर आप बीटीसी कर रहे हैं यानी ग्रेजुएशन प्लस बीटीसी, तो आप कक्षा से लेकर के और कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। क्या? 6 से लेकर के 8 तक। यानी कि कुल मिलाकर के अगर मैं बताऊं तो बीटीसी जो होता है ये 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए, या एक प्रकार से मतलब जब आप जो है ग्रेजुएशन लेवल पर करेंगे तब 6 से 8, बाकी आपको एक प्रकार से नर्सरी से कक्षा 5 तक की एक प्रकार से आपको यहाँ पर टीचर की नौकरी मिलती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और भी विधिवत जानकारी इसके बारे में, सैलरी वगैरह सब कुछ आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्या ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है, तुरंत बताने का प्रयास करें। अगली बात क्या है, देखिए बीएड की अगर बात करें तो बीएड क्या होता है भैया, बीएड अगर आप कर लेंगे, पहले क्या था कि बीएड वाले और बीटीसी वाले, बीएड वाले जो होते थे वो भी कक्षा 1 से लेकर के 5 में एक प्रकार से आवेदन करते थे, जब नौकरियां आती थी तो उसमें आवेदन होता था। लेकिन अब क्या है भैया, अब क्या है, कक्षा 1 से जो सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आया है उसमें बताया गया कि भाई 1 से लेकर के 5 तक जो होगा वो बीटीसी वाले ही भरेंगे, उसमें बीएड वाले नहीं आएंगे। अगर आप बीएड धारक हैं तो आप 1 से 5 वाले जो वैकेंसी आएगी टीचर की उसमें आप भरने योग्य नहीं है। यही एक प्रकार से नियम बेसिकली आया था। तो बीएड की अगर बात करें तो कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के टीचर आप इससे बन सकते हैं। 6 से लेकर के 12 तक के टीचर आप बन सकते हैं अगर आपने बीएड करा है तो, ठीक है। बीएड करने के बाद में आपको पेपर देना होगा, टेट सीटेट का पेपर देना होगा। ऐसा नहीं कि उसको पेपर नहीं देना होगा, बीएड कर लिया बस आपका नौकरी लग गई, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बीएड करने के बाद में आपको कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के टीचर के पोस्ट पर आपको नौकरी मिलती है, ठीक है। अब बीएड करने की फीस क्या होती है, प्रश्न आपका ये पूछा जाता है। तो अगर इंट्रेंस एग्जाम होता है, इंट्रेंस आपने अच्छे नंबर से पास किया तो आप सरकारी कॉलेज में मिलेंगे और 30,000 से लेकर के 50,000 जो है आपका लगभग आपका पड़ेगा, ठीक है। 2 साल मिला करके आपकी सरकारी, अगर मतलब सरकारी कॉलेज मिलता है तो। लेकिन अगर आपको प्राइवेट मिलता है, प्राइवेट बीएड करते हैं आप, तो प्राइवेट बीएड में लगभग आपका 75,000 या एक प्रकार से 1 साल का 75,000, तो आपका 1.5 लाख लगभग बैठ जाएगा 2 सालों में, ठीक है। कितना बैठ जाएगा? 1.5 लाख, ठीक है। तो ये आपका फीस हो गई। रही बात अगर बीटीसी की फीस की बात करें तो बीटीसी की फीस की अगर बात करें तो इसकी फीस जो है अगर सरकारी कॉलेज यानी डाइट वगैरह मिल जाता है तो आपका 23-24 हज़ार में दोनों साल का काम हो जाता है, ठीक है। 23 से 24 हज़ार में आप 2 साल आसानी से पढ़ सकते हैं या सकती हैं, ठीक है। लेकिन प्राइवेट अगर आपको बीएड करना है, ठीक है, प्राइवेट की अगर बात करें तो प्राइवेट में क्या होगा भैया, लगभग 1.5 लाख मतलब 1 लाख से मतलब कि 1 लाख से मतलब 1 लाख या 1,20,000 आपके पैसे खर्च होंगे अगर आप प्राइवेट बीटीसी करेंगे तो, ठीक है। तो ये एक प्रकार से दोनों में अंतर हुआ, प्राइवेट सरकारी में। अच्छा, अगर आपको मान लेते हैं आपने किया बीएड कर लिया, अब बीएड करने के बाद में आपकी नौकरी मान लेते हैं टेट सीटेट आपने क्वालिफाई किया, आपकी नौकरी लग जा रही है। अब जब आपकी नौकरी लग जा रही है, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के अगर आप टीचर बनते हैं, ठीक है, तो आपको 40,000 की सैलरी मिलेगी। अगर आप 9 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छा ये 6 से लेकर के 12 तक आप बीएड अगर कर रहे हैं तो आप टीचर बन सकते हैं कक्षा 6 से लेकर के 12 तक। अब बीएड में भी आपको मैं बताऊंगा टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, ये सब आपका होता है, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, तो इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि बताऊंगा कि भाई ये क्या होता है, टीजीटी क्या होता है, पीजीटी, अभी मैं लास्ट में कुछ चीज़ें आपको समझा दूंगा, ठीक है। देखिए, तो 6 से लेकर के 8 तक अगर आप पढ़ाएंगे तो 40,000 की सैलरी आपको मिलती है। 9 से 10 के टीचर जो होते हैं लेक्चरर, उनकी 40,000 की टीचर मतलब कि 40,000 की नौकरी होती है। और 11 से 12 क्लास के जो पढ़ाते हैं, ठीक है, हाई स्कूल मतलब कि हाई स्कूल के बाद 11 से 12 इंटर लेवल का, तो 46 से लेकर के 48,000 की नौकरी पर शुरुआत होती है उनकी, और फिर धीरे धीरे बढ़ती है नौकरी, ठीक है, मतलब पैसा बढ़ता है। इसमें बीटीसी करने के बाद में आपको सैलरी क्या मिलती है, बीटीसी करने के बाद में आपको कक्षा 1 से लेकर के अगर 5 तक आपने ज्वाइन किया है, यानी कि आप अगर इंटर लेवल के बाद बीटीसी किए हुए हैं तो आपको 35,000 सैलरी से स्टार्टिंग होती है। लेकिन अगर आपने वहीं पर जो है ग्रेजुएशन के बाद में बीटीसी करी है और उसके बाद में आपने टेट वगैरह क्वालिफाई किया और आपकी नौकरी लग जाती है, तो 6 से लेकर के 8 मतलब कि 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों को पढ़ाते, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक, तो आपको 40,000 की नौकरी मिलेगी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये रही नौकरी वगैरह की बात, फीस वगैरह की बात। थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा और डीप जाते हैं ताकि कोई भी डाउट आपका ना बचे, ठीक है, उसको समझते हैं। देखिए, बीएड जो होता है बेसिकली, बीएड की अगर बात करें भैया, बीएड, तो बीएड के बाद में आपको करना क्या होगा, बीएड प्लस टेट या सीटेट। तो बीएड के बाद में टेट और सीटेट आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आपको नौकरी मिलती है। ऐसे ही बीटीसी के अगर बीटीसी आपने कर लिया, ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो गई, उसके बाद में आपको करना क्या होगा,
उसके बाद में भैया आपको क्या करना है, तो उसके बाद में आपको टेट और सीटेट करने के बाद में, मतलब टेट और सीटेट की परीक्षा देने योग्य होंगे जब आप बीटीसी कर पाएंगे, और इस परीक्षा को क्वालीफाई करने के बाद में आपकी नौकरी लग जाएगी। ये रही बीटीसी का पूरा फंडा। अब बीएड में क्या होता है, बीएड में अगर आप थोड़ा सा बीएड स्नातक के बाद अगर आप बीएड कर रहे हैं, स्नातक के बाद दो प्रकार से बीएड होता है, या फिर कुछ लोग होते हैं बच्चे जो कि बीए के बाद में या बीएससी के बाद में या बीकॉम के बाद में वो बीएड कर लेते हैं, तो उनको एक प्रकार से जो नौकरी मिलती है वो एक प्रकार से, मतलब उनको नौकरी मिलती है तो थोड़ा सा शुरुआती 6 से लेकर के आपका 10 तक हो गया, या 8 तक, 6 से लेकर के 10 तक या मिडिल तक, ऐसे नौकरी, ठीक है। लेकिन जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, टेट सीटेट की परीक्षा देते हैं, इसके बाद में आप क्या करते हैं, स्नातक स्तर के बाद में, मतलब स्नातक के बाद में अगर आप बीएड करते हैं, यानी बीए बीएससी बीकॉम आपने किया है, फिर आपने बीएड भी करा है, और उसके बाद में आपने टीजीटी की परीक्षा पास करी है, ठीक है, टीजीटी की परीक्षा आपने पास कर दी, ठीक है, तो आप टीजीटी परीक्षा पास करने के योग्य, मतलब टीजीटी आप फॉर्म निकलता टीजीटी का, उसका फॉर्म आप भरते हैं, और उसके बाद में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसको आप करते हैं, तो आपको मतलब कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की नौकरी मिल जाती है। टीजीटी में बेसिकली क्या होता है, आप एक प्रकार से टीजीटी में क्या होगा, आप पढ़ाओगे 6 से लेकर के, आप पढ़ाओगे किसमें, 6 से लेकर के आप पढ़ाओगे कक्षा मतलब कि कक्षा 10 तक, ठीक है, या 8 तक पढ़ाओगे, ये टीजीटी में होता है। और इसमें आपका जो होता है पीजीटी जब आप करते हैं, ठीक है, पीजीटी की अगर बात करें तो पीजीटी के बाद में क्या होता है, देखिए पीजी और बीएड, यानी कि जब आप एमए कर लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं, एमकॉम कर लेते हैं, उसके बाद में अगर आप जो है बीएड करते हैं, यानी आपके पास एमए भी है, एमए डिग्री आपने किया, फिर बीएड भी आपने किया है, एमए और बीएड दोनों करने के बाद में आप पीजीटी की परीक्षा देने योग्य होते हैं। और पीजीटी में क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आपका फुल फॉर्म होता है पीजीटी का, यानी आप एक प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि आप पीजी वालों को पढ़ाओगे, एमए वालों को पढ़ाओगे, नहीं, उसका मतलब ये है कि आप कक्षा 9 से लेकर के 12 तक को बच्चों को पढ़ाएंगे, यानी आप लेक्चरर होंगे, ठीक है, जो कॉलेज वगैरह में होते हैं, सरकारी कॉलेज में। ये रही कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। अब जो है आपके समझ में क्या आया क्या नहीं आया, ये भी आपको हमको बताने का प्रयास करेंगे। कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो या इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी। सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, ठीक है, सैलरी दोनों में बराबर है। अब रही बात एक चीज़ की और आपकी, कि भाई अब मैं आपको बताऊं कि करना क्या चाहिए। भैया देखें, अब मुझसे अगर आप पूछें कि शुक्ला सर आप बताओ कि हम लोग क्या करें, क्योंकि आपने अभी तक हमको बीए पढ़ाया, तो उसके बाद में आप जो है क्या करें जिससे हमारा करियर अच्छा हो। तो लेकिन अगर आप जल्दी नौकरी चाहते हैं, मैं समझा रहा हूँ, देखिए जल्दी नौकरी के लिए क्या होगा, आप करें क्या भैया, बीटीसी करें। बीटीसी क्या होता है, आप इंटर पास करने के बाद में तुरंत कर सकते हैं, लेकिन आप चूंकि बीए कर चुके हैं या बीएससी कर चुके हैं, बीकॉम कर चुके हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर बीए बीएससी बीकॉम अगर आपका हो चुका है तो आप बीएड करें, ठीक है, आप बीएड कर लें। बीएड ऐसा नहीं खत्म नहीं हुआ, जो लोग बता रहे कि भाई बीएड खत्म हो गया, खत्म नहीं, थोड़ा सा उसकी सीमितता कर दी गई, उसको उसकी सीमा यानी लिमिटेशन में रख दिया गया, ये थोड़ी सी बात हुई। तो आप बीटीसी करें, अगर आप जल्दी नौकरी चाह रही हैं या चाह रहे हैं तो आप बीटीसी करें। अच्छा, बीटीसी में क्या होता है, वैकेंसी थोड़ी सी ज़्यादा निकलती है, ठीक है, वैकेंसी की बात मैंने नहीं की थी। देखिए वैकेंसी की अगर बात की, वैकेंसी किस में ज़्यादा आती है, देखिए बीटीसी में वैकेंसी ज़्यादा आती है तुलना में बीएड के, यानी बीएड में थोड़ी कम वैकेंसी आती है, क्योंकि दायरा कम होता है और स्कूल कॉलेज कम होते हैं। जैसे कि अगर प्राइमरी पाठशाला देखेंगे, हर एक गांव में, हर एक जो है मोहल्ले में आप देखते हैं एक आध प्राइमरी स्कूल आपके हो जाते हैं, यानी कि लगभग एक ग्राम सभा में देखेंगे तो लगभग एक विद्यालय तो आपका होता है। यानी कि प्राइमरी का एक पाठशाला कक्षा 1 से लेकर के, नर्सरी से लेकर के कक्षा 8 तक आपका एक प्राइमरी पाठशाला होता है। तो बीटीसी करने के बाद में आप जो है उसमें प्राइमरी पाठशाला में जो टीचर होते हैं प्राइमरी के, वो आप बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन मतलब बीटीसी करने के बाद में डायरेक्ट नहीं बनते हैं, उसके बाद में फिर और प्रोसेस होता है, ठीक है, आप जो है टेट वगैरह की परीक्षा देने योग्य होते हैं। बीएड में क्या होता है कि बीएड में आप कक्षा 6 से लेकर के और 12 तक के जो हैं, अब उसमें तो सीमित दायरा हो गया है, कक्षा 6 से लेकर के जो 12 तक के विद्यालय हैं, जैसे उसमें गांधी विद्यालय हो गया, डीएवी विद्यालय हो गया, डीएवी जो है स्कूल हो गया, डीएवी हो गया, इस समय ऐसे जो भी और भी सरकारी कॉलेज हैं, जो कि खास करके एक एक प्रखंड में लगभग एक एक होते हैं, या दो दो, मतलब हर एक प्रखंड में आप देखेंगे 2 या 1 ऐसे होते हैं, नगर पालिका में आप देखेंगे 2-2 होते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं एक प्रकार से जिसमें 6 से लेकर के 12 तक, तो उसके लिए उसकी नौकरी थोड़ी सी कम आती है। तो वैकेंसी सबसे ज़्यादा किस में आती है भैया, बीटीसी में आती है। बीएड में अगर बात की जाए तो बीएड जो होता है भैया, इसमें वैकेंसी जो होती है वो थोड़ी सी कम आती है वैकेंसी इसमें कम आती है, इसमें अधिक वैकेंसी आती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।
ये भी मैंने आपको बता दिया कि वैकेंसी किस में आती है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा, ये देखें अपर एजुकेशन है बीएड, बीएड बड़ा होता है बीटी से, ये बात ध्यान रखेंगे, यानी बीटीसी छोटा भाई मान सकते हैं और बीएड उससे थोड़ा बड़ा भाई मान सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं चीज़ों को ना। तो बिल्कुल यही आप थोड़ा सा जान लीजिए। तो मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी है, निश्चित तौर पर आपके समझ में सारी बातें आई हुई होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट करके बताएं बिल्कुल समझ में आ रही सर जी, और क्या यह वीडियो आपको अच्छी लगी, क्या आपके करियर संबंधित जो मैंने आज बताया आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।